जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अब जो है हमारे पास आ जाएगा एक ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर जो है कस्टम मेड टेम्पलेट्स हैं, यानी एचटीएमएल और सीएसएस से बनी हुई। इस वेबसाइट के अंदर जो है आपके पास जो है बटन्स हैं, ठीक है, बने बनाए फॉर्म है, जिसको जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो है अगर आप किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यानी क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट है, लेट्स सपोज के शॉप नाउ का बटन लगाओ या एक फॉर्म हो, फॉर्म के अंदर सोशल मीडिया लिंक्स हो, उस तरह का जो है आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फॉर्म बनाना चाह रहे हो और आप चाहते हैं कि आपको जो है कहीं से बना बनाया मिले, ओपन सोर्स हो, ठीक है, यानी फ्री हो। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? फ्री। और ये वेबसाइट ऐसी है जो ओपन सोर्स है, यानी ओपन सोर्स जो है आपको कस्टम मेड एलिमेंट्स जो है आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और साथ उनके कोड भी आपको दे रही है। यानी इसके कोड जो है आप HTML CSS के अंदर जो है कोड जो है कॉपी करके और आप जो है VS कोड के अंदर पेस्ट करके बनी बनाई जो है आपको जो है कस्टम मेड एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का नाम क्या है? इस वेबसाइट का नाम है uiverse.io। तो हम चलते हैं इस वेबसाइट की तरफ, ठीक है। तो हम देखते हैं कस्टम मेड एलिमेंट। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में जाके uiverse.io लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहली टैब आपको दिख रही होगी जिसके अंदर लिखा हुआ है एक्सप्लोर 3000 प्लस फ्री यूआई एलिमेंट्स, यानी इसके अंदर जो है कस्टम मेड यूआई एलिमेंट्स जो है आपको मिलेंगे बेशुमार। यानी वो यूआई एलिमेंट किस तरह के होंगे? जिस तरह आपको ये बटन नज़र आ रहा है, ये नेव बार नज़र आ रहा है, ठीक है, बेशुमार बटन्स हैं। जिस तरह आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं। अब हम जाएंगे ब्राउज ऑल एलिमेंट्स पे, ठीक है। ब्राउज ऑल एलिमेंट्स के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स मिल जाएंगे वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। यानी टेलविंड से बने हुए जितने एलिमेंट्स हैं वो जो है हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। और CSS से बने हुए जितने एलिमेंट है वो हमें जो है यहाँ पर सारे के सारे शो हो जाएंगे। यानी ओपन सोर्स का मतलब क्या होगा? आप इसे जो है बगैर किसी झिझक के या बगैर किसी टेंशन लिए आप इसे अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। जैसे आर्काइव, यानी आपने लाइब्रेरी बनानी है अपनी वेबसाइट के अंदर, यानी चाहते हैं प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट की जो है आर्काइव बन जाए। आर्काइव पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक बटन वगैरह लगाना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है। बटन के अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी हो तो देखें आप, बटन आपके पास बना बनाया मिल गया, इससे क्या होगा? आपकी टाइम की सेविंग हो जाएगी। आपकी टाइम की सेविंग होगी तो आपको और चीज़ों पे काम करने का मौका मिलेगा। तो ये ओपन सोर्स बनी बनाई जो है आपको टेम्पलेट जो है प्री मेड टेम्पलेट, यानी ये आपको बनी बनाई मिल जाएगी। जैसा ये क्विक व्यू का बटन है आपको मिल जाएगा, बेशुमार चीज़ें हैं आप पर। अब अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपको यहाँ पर कोड मिल जाए इसी बटन का, ठीक है, देखें यहाँ पर आप गेट कोड पे गए। अब आपको यहाँ पर जो है बटन मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसकी HTML को देखेंगे। देखें HTML में इन्होंने पूरे का पूरा कोड आपको दिया हुआ है, आपको HTML बनाने की ज़रूरत नहीं। आपको सिंपल, आपको जस्ट पता हो कि ये टैग्स क्या काम करते हैं, यानी हल्का-फुल्का भी, यानी आपको लेट्स सपोज़ कि आपको 30% भी HTML का नॉलेज हो अगर, ठीक है, आपको टैग्स वगैरह का पता हो तो आप जो है इसका अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं। आप इसको जो है डेली लाइफ़ में अगर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसके अंदर जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब ये जो सारी की सारी जो है आपको ये HTML दिखाई दे रही है, इसको आप सिंपल आप कॉपी भी कर सकते हैं। अब HTML क्या है? ये सारे का सारा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो भी है। ये बटन एक बनाया हुआ है, बटन को जो है एक डिव के अंदर रखा है। डिव का मतलब क्या होता है? किसी ब्लॉक को सेपरेट करना होता है, ठीक है। उसके अंदर जो है हमने एक बटन बनाया हुआ है, बटन को जो है एक नाम दिया हुआ है हमने, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको CSS की क्लास दिख रही है। तो CSS की क्लास जो है ये आपको क्या कर रही है? ये इसके ऊपर जितनी भी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये होवर कर रहे हैं, शॉप नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ये सारी की सारी किससे हो रही है? ये सारी की सारी जो है CSS से हो रही है। देखें कि हम होवर कर रहे हैं, ये शॉप नाउ पे जा रहे हैं। देखें ये होवर का जो है उन्होंने जो है फंक्शनैलिटी लगाई हुई है CSS के थ्रू। तो ये आप HTML का कोड कॉपी करके और CSS का कोड कॉपी करके आप VS कोड में पेस्ट करेंगे। आप HTML के अंदर भी CSS का कोड यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन पेज स्टाइलिंग। उसके लिए आपको इन पेज स्टाइलिंग का यूज़ करना पड़ेगा, जो आपने जो है CSS के अंदर पढ़ी होगी। 3 किस्म की स्टाइलिंग होती है, इनलाइन, इन पेज और उसके बाद एक्सटर्नल स्टाइलिंग। अगर आप एक्सटर्नल यूज़ करना चाहते हैं, यानी अलग फाइल CSS की बना के, तो डॉट CSS की फाइल बना के उसको HTML की फाइल के साथ कनेक्ट करेंगे और CSS के अंदर ये सारी की सारी जो है आप ये कोड पेस्ट कर देंगे। तो ये आपकी इस तरह की स्टाइलिंग हो जाएगी। और HTML क्या है? HTML इज़ लाइक अ स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर होता है। लेट्स सपोज के घर के अंदर, घर बनने से पहले आपका घर का स्ट्रक्चर खड़ा होता है, फिर उस पर जो है फिनिशिंग होती है ना। तो ज़ाहिर बात है, यहाँ HTML क्या है? एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये सारे का सारा क्या है? ये स्ट्रक्चर है। और उसके ऊपर जो फिनिशिंग हुई हुई है वो किसका काम है? वो CSS का काम है। तो बेशुमार चीज़ें हैं इस तरह की। देखें ये आपको बेशुमार एलिमेंट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे प्री मेड, जो आपका टाइम सेव करेंगे।
यानी कॉस्टली भी नहीं होंगे। ये आप जो है किसी से प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो लेट सपोज किसी को एक बटन का कहते हैं, या बटन का तो अमूमन तौर पर कोई कहता नहीं है, या साइड का कहता है, या लेट सपोज सिंगल पेज का कहता है, तो वो आपसे काफ़ी सारे चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर चेक बॉक्सेस भी हैं, जैसा आपने जो है किसी चीज़ पर टिक वगैरह करवाने के लिए जो है लेट सपोज एज क्या है, जेंडर वगैरह क्या है, तो चेक्स बॉक्सेस आप की फॉर्म की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, यानी जब आप फॉर्म बना रहे होते हैं कोई सेपरेट, तो यहाँ पर जो है आपकी इनपुट फील्ड भी आती है, जिस तरह यहाँ पर बेशुमार इनपुट फील्ड है, जिसमें लेट सपोज आपका एक आता है लॉगिन का फॉर्म आ जाता है। लॉगिन का फॉर्म बाज़ औक़ात जो है यूज़र कोई बंदा बना रहा होता है, टाइम लग जाता है, किसी के पास नहीं भी टाइम होता। देखें, बना बनाया आपके पास फॉर्म है, ठीक है, उसकी आपके पास जो है HTML भी आपके पास है, CSS भी आपके पास है। यानी CSS क्या है, ये सारी की सारी डिज़ाइनिंग, और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये जो है आपका HTML। तो आपने सिंपल कोड को कॉपी करना है और उसको जो है यूटिलाइज़ करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। आप चाहते हैं इसका लाइट मोड के अंदर जो है आप को इसका देखें कोड चाहिए, तो लाइट मोड के अंदर आपको जो है कोड मिल जाएगा। इसको कॉपी करें और जाके अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर पेस्ट करके आप इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करें। इसी तरह आपको रेडियो बटन्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, बेशुमार, यानी जो गोल गोल से होते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जो है आपको फॉर्म्स भी मिल जाती हैं, यानी पूरे के पूरे, जिस तरह आपका साइन अप का फॉर्म होता है, लॉगिन का फॉर्म होता है। लेट सपोज यूज़र आपकी वेबसाइट के अंदर जो है रजिस्टर करना चाहता है, वो फॉर्म भी आपके पास बना बनाया है। इसके कोड के अंदर अगर हम चाहते हैं, तो देखिए हमें फॉर्म बनाने की ज़रूरत ही नहीं, हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। हमारे टाइम सेविंग भी है और ये कॉस्टली भी नहीं है। देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओपन सोर्स का यही फ़ायदा होता है, आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं होती। लेट सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट आ रहा है कि यार सिर्फ मुझे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना दो, आप इसके अंदर जो है अपनी चेंजेस भी कर सकते हैं कोड के अंदर। अगर आपको कोड का प्रियर नॉलेज हो, यानी हल्का फुल्का आपको नॉलेज हो, तो आप इस फॉर्म के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। लेट सपोज बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ। अगर आपको डार्क मोड के अंदर चाहिए, देखेंगे आपको डार्क मोड के अंदर भी कोड मिल जाएगा, HTML का भी मिल जाएगा, CSS का भी मिल जाएगा। तो इसी तरह बेशुमार रजिस्ट्रेशन के फॉर्म है, देखें लॉगिन का भी फॉर्म है, जैसा लॉगिन के फॉर्म का भी जो है आपको कोड मिल जाएगा यहाँ पर। देखें कितना बेहतरीन जो है यहाँ पर आपके पास लॉगिन का भी फॉर्म है, ठीक है। तो इसकी मज़ीद आप डिज़ाइनिंग करना चाहें, वो भी आप जो है कर सकते हैं। तो इसी तरह नीचे आपको साइन अप लॉगिन के फॉर्म, अगर आप चाहते हैं, देखिए फेसबुक की तरह सोशल मीडिया लिंक्स भी हों उस फॉर्म के नीचे, यानी गूगल का लिंक हो, फेसबुक का लिंक हो, ट्विटर का लिंक हो, एटसेट्रा, जो भी लिंक हो, तो वो भी आप इजीली देखें, ये बना बनाए प्री मेड फॉर्म जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको लाइट मोड में भी और डार्क थीम में भी। HTML का कोड भी है, CSS का भी है, दोनों दोनों कोड कॉपी करें VS कोड में और उसको यूटिलाइज करें। यानी देखिए कस्टम मेड जो है ओपन सोर्स एलिमेंट्स है आपके पास, फ्री ऑफ कॉस्ट एलिमेंट बने हैं। देखिए चेकआउट का, जिस तरह ऐड टू कार्ट का आप ऑप्शन आता है किसी आप वेबसाइट पे जाते हैं, बर्गर वाली वेबसाइट पे जाते हैं, यानी फास्ट फूड की, आप जब ऐड टू कार्ट करते हैं, देखिए चेकआउट का ऑप्शन होता है, बने बनाए टेम्पलेट आपके पास आ गए हैं, आप इसको यूटिलाइज करें। देखें इसका कोड पे जाएंगे, तो हमें जो है बना बनाया कोड जो है यहाँ पर जो है इसका सारे का सारा मिल जाएगा। तो इसी तरह के जो है बेशुमार एलिमेंट है वेबसाइट के अंदर, आप जो है इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, बेशुमार एलिमेंट्स। तो देखें ओपन सोर्स है, हल्का फुल्का आपको अगर कोड का नॉलेज भी हो, ठीक है, तो आप जो है इनका अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। कभी कभार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है, छोटी चीज़ की भी आ जाती है, फुल वेबसाइट की भी आ जाती है, तो आपके टाइम सेविंग, आप यहाँ से बने बनाए फॉर्म उठाएं, बने बनाए बटन उठाएं, ज़रूरत ही नहीं है आपको जो है ख़ुद मेहनत करने की। ये जो है आपका 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा जो है आपका ये सेव कर देंगे। देखें टॉगल स्विचेस भी हैं आपके पास बने बनाए, लाइट मोड डार्क मोड के जो बटन होते हैं, इनको जो है आप टॉगल स्विचेस कहते हैं, यानी अगर आपने नाइट मोड करना है, डार्क मोड करना है, देखें कितने बेहतरीन हैं। इनके भी जो है आपको सारे के सारे जो है यहाँ पर आपको बने बनाए कोड मिल जाएंगे, HTML के भी CSS के भी मिल जाएंगे, और बने बनाए आपके पास लोडर्स भी हैं बने बनाए। ये देखें आपके पास जो है कार्ड्स भी हैं, देखें ये आपके कार्ड्स बने बनाए। तो ये है जो ये वेबसाइट ओपन सोर्स कस्टम मेड एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं जी, जिसको आप अपनी वेबसाइट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। तो वेबसाइट जो है uiverse.io, बड़ी बेहतरीन वेबसाइट है, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट किसी टेंशन के आप इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, आप इसे लर्निंग भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने बने बनाए आपके पास प्री मेड टेम्पलेट्स हैं, आप इसे देख सकते हैं कि यार ये बने किस तरह हैं। मैं भी क्या इसको समझ के जो है इसी जैसे या इससे अच्छे एलिमेंट बना सकता हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी।